सांतरापुर गांव में नींबू नाम का एक लड़का रहता था। नींबू एक शरारती लड़का था। वो हर काम में शॉर्टकट्स ढूंढता था। बेटा, नटवरलाल की दुकान से 2 लॉलीपॉप लेकर आ जरा। नटवरलाल की दुकान तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं चुपचाप चंदन की दुकान से लेकर आता हूँ। इससे कौन सा पता चलने वाला है? ये सोचते हुए नींबू भागकर जाकर चंदन की दुकान से ही 2 लॉलीपॉप उठाकर लेकर आते हैं। ये लो दादाजी, आपके लॉलीपॉप। वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये यही पास वाले दुकान से उठाकर लाया है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। बेटा नींबू, हर बात में शॉर्टकट्स अच्छे बात नहीं है। अगर तुम नहीं सुधरे तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। वो आदमी गुस्से में ही सही, लेकिन बात बिल्कुल सही कह रहा था। नींबू उस आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अजीब से शक्ल बनाकर वहाँ से चला जाता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये एक तो काम सुनो, ऊपर से 4 बातें भी सुनो। ऐसे अपने आप में बड़बड़ाते हुए नींबू अपने घर चला जाता है। नींबू के घर के पास उसकी माँ, कहाँ घूम रहा है बेटा सुबह से? ये ले, तेरा पापा आज सुबह टिफिन ले जाना भूल गए हैं। उन्हें ये टिफिन देकर आ। ठीक है माँ। ओए शॉर्टकट महाराज, सीधे रास्ते से जाकर वापस आ। समझा मेरी बात? ठीक है माँ, क्यों चिंता करते हो? ये कहते हुए नींबू अपने पिता का टिफिन बॉक्स लेकर निकल पड़ता है। जाते वक्त उसी रास्ते में उसके पहचान एक आदमी मिलता है जो उसी गांव की तरफ जा रहा था। तो नींबू उसकी बैलगाड़ी में बैठकर उसके पिता के पास पहुंचता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी, मैं आपका टिफिन बॉक्स देने के लिए आया था। ये लो। ये कहकर नींबू उसके पिता को टिफिन बॉक्स देकर वहाँ से निकल जाता है। निम्बा, सीधे रास्ते से जा। जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी। ये कहकर 2 कदम चलते ही नींबू के सामने एक गाय आ जाती है। वो चुपचाप ना जाकर उस गाय की पूंछ खींचता है और वो गाय उसके पीछे पड़ती है। यह नहीं सुधरेगा। नींबू भागते भागते जंगल में आ जाता है। अरे, मैं तो जंगल में आ गया। अब तो आ ही गया हूँ, तो यहीं से चला जाता हूँ। ये कहकर नींबू जंगल के रास्ते में से ही निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद अंधेरे होने लगता है और नींबू अपने चलने की रफ्तार बढ़ा देता है। काफी दूर चलने के बाद नींबू को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। हाय, काफी देर से चल रहा हूँ। झोपड़ी में कोई ना कोई तो होगा। थोड़ा पानी पीकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। ये कहते हुए नींबू उस झोपड़ी के पास जाकर देखता है। उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो झोपड़ी में अंदर जाकर देखता है।
उसे वहाँ भी कोई नजर नहीं आता। चुपचाप पानी पीकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सोचकर नींबू मटके के ऊपर से बर्तन हटाते ही उसमें से ढेर सारा सोना निकलता है। इतना सारा सोना देखकर नींबू लालच में आकर उस मटके को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर सांतरापुर में एक चुड़ैल पूरे गांव को परेशान कर रही है। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? चोर है सांतरापुर वाले। अगर तुम लोग मेरे खजाना मुझे वापस नहीं दोगे तो मैं सांतरापुर का जूस निकाल कर पी जाऊंगा। सब परेशान हो रहे हैं। किसी को भी उसके खजाने के बारे में कुछ पता नहीं है। सब एक दूसरे को पूछ ही रहे होते हैं कि सामने से नींबू आ जाता है। नींबू उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और उस मटके को वहां फेंककर गांव वालों की तरफ भाग कर आता है। वो मटका नीचे गिरते ही फूट जाता है और उसमें से उस चुड़ैल का खजाना निकलता है। वो चुड़ैल उसका खजाना तो ले ही लेती है और साथ में नींबू को भी सजा के तौर पर अपने साथ ले जाती है। ले जाओ इस नींबू के बच्चे को और तब तक मत छोड़ना जब तक कि इसका शॉर्टकट कबूत ना उतर जाए। नींबू बड़ा कट्टा नाम है। हा हा हा।